दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10, वो भी सब्जेक्ट होगा मैथ, और एक्सरसाइज होगी इसकी 5.1। तो इसका पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इसमें कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और कौन और क्यों। ऐसे लिखा हुआ निम्नलिखित, ठीक, निम्नलिखित स्थितियों में, ठीक, इतना बड़ा लिखेंगे तो आप समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। एपी है और क्यों, ठीक। ये बताना कि कौन सी एपी है और यदि है तो क्यों। पहला सवाल, तो पहला सवाल, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो दोस्तों इसमें पहले सवाल में, इसके 4 सवाल हैं। 4 सवाल में हमें ये बताना कि कौन सी एपी है और क्यों। अगर एपी है तो क्यों, ठीक है। तो जैसे प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। ये कोई दूरी है, ठीक है, यहां से कोई टैक्सी चली, ठीक है, यहां से कोई टैक्सी चली और ये 1 किलोमीटर, उसके बाद ये 1 किलोमीटर, उसके बाद ये किलोमीटर, ये सब जो हम बना रहे हैं ये क्या है, 1 किलोमीटर, ठीक है। ये 1 किलोमीटर को दर्शा रहा हूं, ये 1 किलोमीटर लगा लो ऐसे ही, ये भी 1 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे ही सब। तो इसमें कहा गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। यहाँ से लेके यहाँ तक चलने पे इस टैक्सी में जैसा कोई बैठेगा, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपये, ठीक। फिर कहा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए
किराया 8 रुपये है। तो देखो 15 तो ये 15 तो उसे प्रथम किलोमीटर के लिए यहाँ तो उसे 15 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक कि अब यहाँ से अगर किसी को आगे जाना तो 8 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी 15 तो ये है ही, ठीक है, 15 तो ये देने ही प्लस 8 रुपये और 8 रुपये, ठीक, यानी पिछले वाले किराए में 15 रुपये 8 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पहुंचेंगे आप तो फिर क्या हो जाएगा, ये 15 और 8 कितने हो गए, 23 रुपये तो ये, और फिर 8 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पिछला जो किराया होगा उसमें 8 8 रुपये और जोड़ते चलिएगा, वैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा इसका, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपये, ठीक। इसे क्या मान लेंगे हम, इसे मान लेंगे प्रथम किलोमीटर वाले को A1, क्या मान लेंगे, A1 बराबर 15 रुपये। और भाई ये तो 1 किलोमीटर का, इससे अगला यानी कि प्रथम के बाद द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का यानी A2, हाँ, यदि ने इसे A1 मान और इसे A2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को A3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को A4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को A5 मानना है ना, एक कर मानते चले जाना। तो A2 का किराया कितना होगा, 15 तो है ही प्लस 8 रुपये और, तो कितने हो जाएंगे, 15 और 8 23 रुपये, ठीक है। ऐसे ही द्वितीय किलोमीटर का, अगर तीसरा किलोमीटर का देखें, यानी कि तृतीय किलोमीटर का किराया, तृतीय किलोमीटर का किराया कितना बैठेगा, A3, देखो जो ये A2 का था यानी A2 उसमें क्या करना, 8 और जोड़ने, तो कितना हो जाएगा, A2 का मान कितना था 23, इसमें 8 रुपये और जोड़ दो, कितने हो गए 31 रुपये, यानी इतने रुपये। तो अब आप देखो, यदि आपको देखना कि ये AP है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको इनका अंतर देखना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ थोड़ा झुकना पड़ रहा, बैठने का नहीं कुछ है, देखो तो आपको देखना पड़ेगा कि A2 नहीं, आपको इनका अंतर लेना पड़ेगा, अंतर किसका, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो कितना है, A2 कितना 23 और A1 15, यानी कि 23 माइनस 15 कितना आया 8। एक और अंतर देखो आप, कौन सा, A3 माइनस A2 का, तो A3 कितना हमारा 31 माइनस, और A2 हमारा कितना है 23, तो यहाँ भी आपको कितना मिल रहा 8, यानी जो अंतर, अगर इस अंतर को D1 मानना और इस अंतर को D2, तो आपने क्या देखा कि D1 बराबर है D2 के, है ना, 8 8 है ना, तो यानी अंतर बराबर है ना, तो जब अंतर बराबर होगा तो इसका मतलब अतः जो ये है AP है, और क्यों है, क्योंकि D1 बराबर D2 है, ठीक है, ऐसा करना आपको। तो अब दोस्तों इसका सेकंड सवाल करेंगे।
सेकंड सवाल देखते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये पहला सवाल आपकी समझ में आया होगा। आपको बस ऐसे ही देखना है, डी के अंदर देखना बराबर है कि दोनों। यदि बराबर हैं तो यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इससे आप एक एपी बनाओ, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी बनाओ, और उसका डिफरेंस देखो दोनों का, यानी वो जो अंतर निकाला था ना अभी हमने, वो देखो, अगर एक जैसा आया तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो अब जा सोल्यूशन, इसमें कहा गया यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखो बेलन किसे कहा जा, बेलन कहा जा एक ऐसी आकृति को, ठीक है, ऐसी आकृति को, ठीक है, बेलन कहा जाए ऐसी आकृति को। तो इसमें जितनी भी हवा आ सके इसके अंदर, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आयतन। क्या कहा जाएगा उसे, उसे कहा जाएगा आयतन। आयतन, और आयतन इंग्लिश में लिखेंगे वही, ठीक है। यदि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब इसके अंदर जितनी भी हवा, ठीक है, इसमें हमने एक क्या लगा दिया, एक पंप लगा दिया है, ये क्या है, एक पंप है ऐसा जो क्या कर रहा है, इसकी हवा बाहर निकालने के लिए, ठीक, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा की 1/4 भाग निकाल देता है। देखो अब इसके अंदर भी है, मतलब ये जो भी है पूरी हवा वो भी मान लिया हमने, ठीक है। अगर हमने पहली बार इसे खोला तो इसने क्या करी, कितनी हवा निकाल ली, जितनी इसके अंदर होगी ना उसकी 1/4 भाग निकाल देता है। यदि इसमें पहली बार क्या है, वी हवा इसके अंदर, ठीक, स्टार्टिंग में, तो उसकी कितनी निकाल देगा, वी की है, वी में से, ठीक है, उसकी 1/4, यानी उसकी 1/4 ऐसा, ये आपको निकाल देगा, ठीक है। हवा, फिर उसके बाद अब देखो यदि पहले इसकी क्या थी, यानी जो प्रथम बार मतलब इसका आयतन था, प्रथम बार बेलन में
उपस्थित वायु का आयतन, यानी कि A1 बराबर कितना V। पहली बार में कितना था V, और द्वितीय बार में बेलन में उपस्थित वायु की मात्रा यानी कि A2। दूसरी बार में कितनी बचेगी, अब देखो ये V थी पहले, अब उसमें से क्या हुआ, ये कम हुई, ये पहली बार की, ये दूसरी बार की। पहली बार तो इतनी थी, उसमें से क्या करा 1/4, पहली बार में V थी ना इसका आयतन, फिर क्या हुआ इसे खुला पंप को, तो इसमें से थोड़ी हवा बाहर निकल गई, ठीक है। जो निकली वह कितनी थी, आयतन का 1/4, आयतन का 1/4। तो यानी कि अब घटा के कितना बचेगा, देखो इसके नीचे 1 लिखो, 4V माइनस, यहाँ करो आप इस V में से इस V का चौथा हिस्सा बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो एक V कम V 8/4, तो क्या हो जाएगा 4 की इसमें करी गुना 4V माइनस ये वाला V बटे में ये 4, कितना हो जाएगा 4V में तो 1V गया, 3V बटे में 4, ठीक। यानी कि अब उसके अंदर इतनी मात्रा क्या है शेष रहेगी 1/4 निकलने के बाद, ठीक है। अब तीसरी बार देखेंगे, तृतीय बार फिर वही तृतीय बार यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ इसमें से 3/4 बच रहा ना अभी उसके अंदर। अब इसमें से क्या होगा, इसका 3/4V, इसका 1/4 बाहर निकलेगा, इसका 1/4, ये टोटल इसमें तो इसका 1/4 बाहर निकलेगा, तो कितना बचेगा, अब देखो यानी A3, ये A3 है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये 3V बटा, या नीचे लिख 3V/4 माइनस 3V का 1 में गुना करी क्या आ जाएगा 3V बटे में 4 के गुना 4 में करी कितना आएगा 16। तो इन दोनों की इसमें 4 की गुना कर दो एलसीएम बराबर करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 दिया 12V बटे में 4 चौक 16 माइनस 3V/16, तो ये क्या हो जाएगा 12 में नीचे एक जैसे हो गए ना, तो ये हो जाएगा 12 में से देखो 12V माइनस 3V बटे में 16, तो कितना आ जाएगा 12 में से 3 गए 9V बटे में 16, तो ये आया 3, यानी कि 2 बार उसमें से हवा निकालने के बाद इतनी बच रहा उसका है। तो अब देखो अंतर बराबर है, यानी D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना, A2 हमारे पास आया 3V/4, 3V/4, इसमें से क्या करेंगे A1 घटाएंगे यानी कि माइनस V घटाएंगे, तो कितना बचा 4, ये यानी 3V माइनस 4V बटे में 4, देखो 3V और इसका एलसीएम बराबर करा यानी इसके गुना हुआ बटे में 4, तो 4V में से 3V गए कितने बचे, चलो नीचे देखिए कितने बचे हैं माइनस के 4 माइनस के V/4, ठीक है। लेकिन ये दिखाता है डिफरेंस,
अब देखेंगे D2 क्या होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारे पास 9/16 माइनस ये क्या आया है 2, 3V/4, 3V/4, तो इसके ऊपर नीचे गुना कर दो 4 की, जिससे बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 9V माइनस 3, 3 चौक 12, 3 की 4 में गुना करिए कितना है 12V, और बटे में 16 आ जाएगा सारी जगह, है ना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 12 में तो 9 गया, 3V/16, यानी जो D1 है वो क्या है D2 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, अतः आपका जवाब ये है D1 बराबर D2 नहीं है, तो AP नहीं है। अब देखेंगे, यदि समझ में नहीं आया दोस्तों दोबारा रिपीट करके देख लेना। अब करेंगे तीसरा सवाल। ये कुछ जो पहले ना ये थोड़े कम समझ में आएंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें एक्सरसाइज में, आपको गारंटी कि अच्छा समझा दूंगा मैं बढ़िया करके, जिससे आपके नंबर बढ़िया होगा। तीसरा, अभी ये पहला सवाल है ना, ये थोड़े ऐसे से ही, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है, देखो अब जा मानने की बात ऐसा देखो, एक कुआं, ये इतना बड़ा कुआं था, ठीक है, ऐसा कुआं हम ऊपर से खोदते आ रहे हैं, तो कह रहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद देखो, ये मान लो कि ये 1 मीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, ये क्या है 1 मीटर, उसके बाद ये दूसरा मीटर, ये तीसरा मीटर, ये चौथा मीटर, ये 5वां मीटर, ऐसे चल रही है हम नीचे को, ठीक है, 5 6 पता नहीं कितना हो, तो क्या होगा, वो कह रहा है जब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने पर आई लागत, जब प्रति मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, तो जैसा हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी खुदाई करी तो कितनी लागत आई, अगर हम लागत देखा, पहली लागत कौन से वाली A1 वाली, कितनी 150 रुपये,
फिर क्या हुआ, जब दूसरी लागत देखेंगे A2, तो क्या हो जाएगी, वो जो पहली लागत है वो तो रहेगी 150 रुपये, प्लस उसमें और 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी कि देखो 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। ठीक, ऐसे ही जब तीसरी होगी, यानी तीसरी लागत कितनी होगी, जो पिछली लागत है 200, उसमें 50 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 250। ठीक है, तो यानी कि देखो सोल्यूशन हो जाए, यानी जो प्रथम लागत है, प्रथम लागत A1 मान लो उसे, वो कितनी, 150 रुपये। ठीक है, और जो दूसरी लागत है, द्वितीय लागत, द्वितीय लागत यानी A2, वो कितनी होगी, जो पिछली लागत है उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 200 रुपये। और जो तृतीय लागत है, तृतीय लागत ये कितनी हो जाएगी, A3, ये जो पिछली लागत है 200 रुपये, इसमें 50 रुपये और एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे, 250 रुपये। तो अभी चेक करके देखेंगे हम क्या AP है या नहीं। तो आपको क्या करना, D1, D1 यानी कि अंतर्वन, अंतर चेक करना D1। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना आया, 200, इसमें से A1 घटाया, कितना आया, 50 रुपये। ऐसे ही D2 अंतर देखेंगे, जिसमें हम A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना आया, 250 रुपये, माइनस A2 कितना था, 200, यानी यहाँ भी क्या आया, 50 रुपये। इसका मतलब दोनों क्या है, D1 बराबर D2, है ना, तो होते हैं AP है, क्योंकि D1 बराबर D2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक लास्ट सवाल रहेगा पहले का, चौथा सवाल। आइए फोर्थ सवाल करते हैं इसका। उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आएगा, ये वाला, इससे पहले वाला थोड़ा दिमाग खराब करने वाला था। देखो, अभी देखो चौथा सवाल, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन यानी अमाउंट, अमाउंट यानी कि ए, अमाउंट क्या हो जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों प्लस हुए रहे, ठीक है, उसे कहा मिश्र धन। जबकि 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, जमा की जाती है। ठीक, देखो ये कुछ साल है, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्ट पॉइंट, इसके बाद एक साल हुआ होगा, 1 ईयर, जिसे हम क्या मान लेंगे, A1, फिर दूसरा साल हुआ होगा जिसे हम मान लेंगे A2,
यानी सेकेंड ईयर, फिर तीसरा साल 3 ईयर यानी A3, और ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन क्या होगा देखो, पहले इनने क्या करा होगा, कुछ पैसे यहाँ जमा करे होंगे। ठीक है, जैसे वो कह रहा कि 10,000 की राशि, यानी यहाँ इनने 10,000 रुपये जमा करे होंगे इसके बाद 1 साल तक चलने के बाद, 1 साल चलेगा यानी उसमें ब्याज लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ये अगर 0 से 1 तक पहुंचने में 1 वर्ष का टाइम लगा होगा ना, 1 ईयर का, है नी। अब 1 ईयर का टाइम लगा होगा, रेट लगी होगी 8%, यानी ब्याज लिया होगा 8%। इसका मतलब हो कि ये 8 रुपये, इसका मतलब हो प्रतिशत का 100, यानी 100 रुपये को 8 रुपये क्या लिया होगा, वार्षिक की दर से ब्याज, यानी 1 साल में 100 रुपये का 8 रुपये लिए होंगे ब्याज के। ठीक, अब देखो, अगर शुरू में खाते में 1,000 रुपये है, ठीक, उसके 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद यानी 8% और ज्यादा हो गए होंगे में ब्याज के जोड़ के, है नी। अब देखो 10,000 रुपये और प्लस इसमें 8% ये जुड़ा होगा, तो जब जैसे ये यहाँ का मिश्रधन था तो ये यहाँ का मिश्रधन बैठेगा। ठीक है, अभी तो ये देखो मूलधन था, जो हम पैसे जमा करेंगे वो मूलधन होगा, लेकिन इसमें 8% जुड़ के जो हुआ है ये सारा, ये क्या होगा, ये होगा अमाउंट यानी मिश्रधन। ये क्या होगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन। यहाँ होंगे ना 1 वर्ष बाद, तो 8% इसमें जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ हमें इतना क्या हुआ होगा, अमाउंट मिला होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जैसे ही जाएंगे, ये तो A1 समझ लो इसे, और ये A2 समझ लो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही साल समझ लो, है नी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 साल, यहाँ से यहाँ तक 1 साल। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक चलेगा उसके लिए ये क्या होगा, ये वाला अमाउंट नहीं है, पिछले वर्ष के हिसाब से ये अमाउंट है, लेकिन जो ये साल चलेगा उसके हिसाब से ये क्या है, यहाँ से ये प्रिंसिपल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे फिर 8% और मिलेगा बढ़कर, तो ये जितना भी होगा यानी 10,000 प्लस 8%, इसमें क्या हो रहा होगा, 8 और जुड़ रहा होगा 8%। ठीक है, ऐसा हुआ है। अब देखो जो क्या होगा, सोल्यूशन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, स्टार्टिंग में तो इतना ही रहा होगा ये। ठीक है, जो हमने पैसे दिए यही क्या रहा होगा, मिश्रधन प्रथम वर्ष का, तो यानी जो A1 होगा उसमें क्या होगा, उसमें रहा होगा ये 10,000 रुपये ही हमारे। ठीक है, यही मिश्रधन रहा होगा। और द्वितीय वर्ष का मिश्रधन यानी A2, ये कितना रहा होगा देखो, वैसे मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होगा, चलो हम छोड़ दो, दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना रहा होगा, ये तो होगा ही 10,000, है नी, इसमें प्लस हुआ होगा, ये 10,000 तो है ही, इसमें प्लस हुआ होगा इसका 8% होगा, प्लस इस 10,000 का, इस 10,000 का 8% होगा, इसका 8% होगा, 8% होगा, तो देख लो कितना बैठा है वो। तो देखो ये कितना बैठ रहा है, ये हमारे पास है 10,000 प्लस
ये और जोड़ेगा 10,000 का 8%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100। इन 2 जीरो थे, ये 2 जीरो गई, कितना हुआ 10,000 प्लस 10,000, ये 100 की 8 में गुना करिए कितना हुआ 800। कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10,800। तो ये क्या हुआ होगा, ये दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का क्या रहा होगा मिश्र धन। ठीक है, ये वाला दूसरे वर्ष का मिश्र धन। अब ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो यहाँ पहुंचने में फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 8% और एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो तृतीय वर्ष का हो जाएगा। जो देखो 0, 1, 2 वर्ष का, हाँ 2 वर्ष का। अभी एक बार और देखो तृतीय वर्ष का, ये यहाँ लिखा है तृतीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन तो क्या होगा तृतीय वर्ष का मिश्र धन के बराबर ये होगा हमारा पिछले वर्ष का जो था उसमें प्लस होगा क्या, उसी का ही 8% और मिलेगा, उसी का ही 8% ले पेन लिखी ले 8% और मिलेगा। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,801 और ये कितना हो जाएगा 10,800 गुना 8 बटे में परसेंट हटाएंगे बटे में 0, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 8, 8 में 12 बढ़ेंगे 64, 64 और 8 कम 8। अभी ना दोनों को प्लस करो, फिर 4 का 4, 6 का 6, 8 8 16 और 1, 4 का 4, 6 का 6, 8 8 16 का 6, यहाँ से लगा 1 और 1 और 1। ठीक है, तीसरे वर्ष का मिश्र धन बैठेगा ये कितने रुपए। ठीक है, अब देखो अंतर बराबर आ गया इनका, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है A2 हमारा क्या है 10,800, 10,800 उसमें से क्या करना माइनस 10,000, 10,000 है ना, तो कितना बचेगा हमारे पास 10,800 में 10,000 चले गए यानी 800 रुपये बचेगा। ऐसे ही D2 यानी कि A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास क्या है 11,664, 11,66,4। ठीक, इसमें तो क्या घटेंगे दूसरे वर्ष का 10,800, ये माइनस करो कितना बचा 4 का 4, 6 का 6, 6 का 6 और 6 6 16 16 में तो 8 गए 8, यहाँ बचे 0 10 में 0 0 में से 0 गई 0, 1 में से 1 गए, यानी अब हमारे पास बच रहा ये 4 का 4, 6 का 6, 116 में से 108 गई 8 बचा इतने रुपये। तो दोस्तों अंतर क्या है D1 मतलब AP नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है, क्यों, क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, दोस्तों आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। ये सब फिनिश हो गया पहला सवाल, इसमें 4 सवाल थे, 4 के 4 समझा दिया आपको। अब करेंगे हम
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो। लिखिए, लिखो। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। अंतर डी है, जैसा पहला सवाल लिखिए। ठीक, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो। जैसे चलो लिख लो। अच्छा, ये दे रखा है ए बराबर 10 और डी बराबर दे रखा है इन्होंने हमें कितना बोला 10। ए बराबर भी 10 और डी बराबर भी 10। तो हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। देखो लिखने का तरीका, ए वन ही क्या हो, ए जो यहाँ दे रखा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा। लिखने का तरीका देखो, हमें ए लिखना प्लस ए लिखना प्लस ए लिखना प्लस और जो यहाँ लिखा रहेगा ये, ठीक है, उसमें से एक घटा गया, यानी कि 1 - 1 और डी से गुना कर देनी डी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक जगह कितना हमारा 10। ठीक, प्लस एक में तो एक गया, कितना बचा 0 गुना और इसकी डी के साथ गुना करना 10। हमें प्रथम 4 पद लिखने ना, प्रथम 4 पद, तो एक पद तो यही होगा जो ए है, इसे ही हम क्या करेंगे A1, तो कौन क्या होगा 10 पहला पद। अगर हमें A2 लिखना तो हम क्या करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा ए लिखो ये वाला, जो ये 2 लिखा हुआ है इसमें से एक कम करो, यानी कि 2 - 1 और डी से गुना कर दो डी से गुना कर दिया हमने, तो क्या आया, ए की जगह कितना लिखा जाएगा 10 प्लस 2 में से एक गया 1 गुना और डी कितना हमारा 10, कितना जगह 10 प्लस में 10 एकम 10, यानी कि 10 और 10 20। दूसरा पद हमारा क्या आया 20। ऐसे ही A3, तो आपको क्या लिखना, शुरू में ए लिखना प्लस, फिर ये 3 ना इसमें से एक कम करके लिखो, 3 में से एक कम करे कितना आया 2। ठीक, या ऐसे ही लिख लो जैसे है 3 जो यहाँ लिखा हुआ उसमें से एक कम करके लिख दो और फिर डी लिख दो इसकी गुना में। एक की जगह हमें क्या दे रखा है सवाल में 10 प्लस 3 में से एक गया 2 और गुना डी, डी कितना दे रखा 10, तो 10 तो ये होगा। ठीक, प्लस 2 का पार्ट 10 बार बढ़ेंगे कितना हो जाएगा 20 बराबर 20 10 30। तो तीसरा पद हमारा कितना हुआ 30। अब चौथा पद,
ये जरूर लिखेंगे, जितना लिखा हुआ 4 इसमें से 1 कम करके और डी से गुना कर देंगे। तो ए का मान कितना हमारे पास 10 प्लस 4 में से 1 गया 3 और डी कितना हमारे पास दे रखा सवाल में 10। तो ये होगा 10 प्लस 3 से 10 की गुना करी कितना हुआ 30 और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। तो कौन से हो गए? अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन से? 10 20 30 40। ये आपको अब करेंगे हम इसका सेकंड सवाल। दूसरा सवाल करेंगे अब इसका, जिसमें हमें ए का मान कितना दे रखा -2 और डी का मान दे रखा 0। ठीक, तो a1 हमारा क्या होगा? जो a है वही a1 होगा -2। यदि हम a2 लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? a लिखना पड़ेगा प्लस इसमें से 1 कम करके लिख दो, 2 में से 1 कम करा 1, उसकी गुना किससे करो? डी से। बस, तो a प्लस 1 की डी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। ए का मान कितना हमारे पास? -2 और डी का मान कितना? 0। तो क्या आ जाएगा उत्तर? -2। ऐसे ही a3 ये लिखो प्लस इसमें से 1 कम करके लिख दो, 3 है ना, 3 में से 1 कम करा 2, इसकी गुना डी के साथ कर दो तो क्या आ जाएगा? a प्लस 2 डी। ए की जगह हमें क्या दे रखा? ए की जगह 10 नहीं सॉरी ए की जगह -2 प्लस 2d, 2 गुना डी का मान 0 -2 प्लस 2 की 0 में गुना करी 0 यानी फिर -2। ऐसे ही a3 देखेंगे, नहीं a4, फिर क्या हो जाएगा? a प्लस 4 में से 1 कम करा कितना होगा? 3 और डी के साथ गुना कर दो, डी लिख दो। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 3d और a का मान -2 प्लस 3 गुना डी का मान 0 कितना आ जाएगा? -2 और 3 की 0 में गुना करी कितना आया? 0 बराबर -2। तो चार पद कौन से हुए हैं? लिख लो, यानी कि क्या का प्राप्त हुए हमें? प्रथम 4 पद अतः -2 -2 -2 और -2 ये आपको उत्तर। ठीक है, अब करेंगे इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल सेम टू सेम ऐसे ही, जो इसमें लिखा गया वही वहीं लिखा जाएगा। इसमें तीसरे सवाल में ए का मान 4 दिया हुआ है और डी का मान -3। ए का मान 4 और डी का मान -3 दिया हुआ है। ठीक, छवि जमा तो ए का मान तो 4 ही लिख दो और डी का मान नहीं, ए का मान तो पहला तो वही होगा जो दे रखा है, लेकिन इसमें देखो a प्लस डी, ए का मान हमारा 4 और डी का मान प्लस -3। अब कितना आ जाएगा? देखो 4 का 4 प्लस और माइनस की गुना करेंगे -3, तो कितना? 4 में से 3 गया, सॉरी 4 में से 3 गया 1। ऐसे ही इसमें अब जा a प्लस 2d लिखना, तो a का मान कितना हमारे पास? 4
+2 और डी का मान -3, तो 4, तो ये प्लस प्लस और माइनस की गुना करेंगे तो माइनस, 2 का पहाड़ा 3 बार बढ़ेंगे तो 6, अभी ना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही है, ए का मान हमारे पास है 4 प्लस और ये 3 और डी का मान -3, तो कितना आया 4 और प्लस और माइनस की गुना करेंगे -3 का पहाड़ा 3 बार बढ़ेंगे 9, तो कितना आया 9 में से 4 गए 5 -3। तो कौन कौन से आए हैं 4 पद? प्रथम 4 पद, एक 4 आया, एक 1 आया, दूसरा -2 आया, तीसरा -5 आया, ये आपको उत्तर। और ये -1 नहीं अकेला बन है। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसका 4th सवाल, देखते हैं 4th सवाल। 4th सवाल में देखिए क्या दे रखा। फोर्थ सवाल, -1 ए का मान और डी का मान 1/2, तो लिखो ऐसे ही। ए का मान तो वही हो जाएगा जो दे रखा, A1 का मान -1, A2 का मान हमारे पास क्या है, अब ए का मान रखो -1 प्लस 1D यानी डी की गुना 1/2। अब इनका एलसीएम बराबर करो, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इनकी आपस में, ऐसा तो करा होगा आपने। अगर फ्रैक्शन का आपने जोड़ना घटाना नहीं सीखा तो सीखना पड़ेगा आपको। देखो जैसे ये बटे में लिखा हुआ, ये है नहीं, तो इसे भी बटे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक लिख दो इसके बटे में। अब क्या करो, यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ हर में, यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, कर दिया, क्योंकि नीचे अब ये देखो 1 की गुना 2 में करी कितना है -2, और 1 की गुना 1 में करी कितना आया 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2। अब नीचे एक जैसे आ गए, जब एक जैसे आ जाओ तो एक लिख देगा कोई सा भी, ठीक है, और जो ऊपर लिखे हुए लिख दो -2 + 1। अब -2 में तो +1 गया, तो क्या बचा माइनस का 1/2, तो ये आपका पहला उत्तर। अब करेंगे ए का मान कितना हमारे पास -1 और प्लस ये 2 और डी का मान 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो 2 ही कम 2 और 2 से ये बटा, तो क्या बचा है हमारे पास, ये -1 है, फिर प्लस और 1 की गुना अंदर होगी तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 1 हट के कितना आ जाएगा 0, ठीक है। हाँ, तो 4th सवाल, ए का मान -1 प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ 3 और डी का मान 1/2। देखो ये -1 प्लस 3 का इसमें ऊपर नीचे गुना करो क्या आ जाएगा 3/2, 3 की इसमें गुना करो, 1 में 3 कम 3 और बटे में 2 लिखा हुआ, बटे में 2, इसका बटा 1 लिख दो, ऊपर नीचे 2 तो गुना कर दो एक जैसा करने के लिए, तो क्या आ जाएगा -2/2 प्लस के 3/2, एक जैसे नीचे तो 1 2 लिख दिया, ये -2 ये प्लस 3, तो क्या बचा हमारा प्लस का 1/2, तो क्या है हमारे उत्तर,
हमारा उत्तर आया एक तो -1, एक -1/2 और एक 0 और एक +1/2। ये आपके 4 उत्तर। दोस्तों पांचवा सवाल उतार लो और ये हमें होमवर्क में चाहिए आपसे। ठीक है, होमवर्क में बताना। ये दे रखा है कि डी नहीं, ए बराबर -1.25 और टी बराबर दे रखा -0.25। तो दोस्तों ये वाला होमवर्क रहेगा। ठीक, अब करेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल, तीसरे में है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। निम्न एपी में से प्रत्येक के लिए आप निम्न में से प्रत्येक के लिए आप प्रथम पद और सर्वांतर लिखो। ठीक, तो दोस्तों पहला सवाल है हमारे पास 3, 1, -1, -3 फिर डैश डैश। तो लिखेंगे तो सोल्व करेंगे इसे। पहला पद, अच्छा प्रत्येक के लिए आप प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। देखो प्रथम पद को क्या लिखेंगे हम? प्रथम पद को कहा जा ए या A1। ठीक, और सर्वांतर को कहा जा डी। तो जो पहले लिखा हुआ हो ना सबसे शुरू में स्टार्टिंग में, उनसे ही ए कहा जा। ठीक है, वही प्रथम पद, वही 3। अब आया सर्वांतर यानी डी लिखना आपको। तो डी कैसे निकलेगा? आपको करना पड़ेगा A2 में से A1, यानी इसमें से ये वाला घटाना। लगातार 2 संख्याओं को घटाना आपको, लेकिन आने वाली से पिछले वाली, आने वाली यानी अगले वाली से पिछले वाली संख्या को घटाना। अगर इन दोनों में देखी जाए अगले वाली संख्या क्या है 1 और पिछले वाली संख्या क्या है -3 ही ना घटाना। तो क्या बचा हमारे पास? 1 में से 3 गया 2, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस। ठीक है, अब करेंगे हम इसका दूसरा सवाल। आपके उत्तर एक तो ये 3 और ये सर्वांतर ही। ठीक, 2 उत्तर। दूसरा सवाल -5 -1 3 और 7। ये जो दे रखी है ना आपको, ये एक एपी दे रखी है यानी समांतर श्रेणी दे रखी है। ये भी समांतर श्रेणी। पहला पद ए या A1 कह देंगे इसे, जो कि है -5, ये शुरू वाले। और डी क्या बताया था अभी आपको, A2 -A1। तो A2 क्या है माइनस का पद, इसमें से हमें क्या घटाना? पहला पद यानी कि
-5। ठीक, अब घटाओ, यह है -1, यहाँ देखो, यह है -1 और माइनस की गुना होगी तो +5, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4। तो एक तो उत्तर आपका ये और एक उत्तर ये, ठीक है। अब करेंगे दोस्तों हम तीसरा सवाल इसका। तीसरा सवाल इसमें है 1/3, 5/3, 9/13 और 13/3। ठीक, तो प्रथम पद तो आपको पता ही चल गया होगा क्या है, 1/3। अब आया डी का नंबर, सर्वांतर डी, तो कैसे करेंगे दूसरे वाले में से, यानी a2 - a1। a2 हमारे पास क्या है 5/3, अब a1 क्या है 1/3। जब फ्रैक्शन के रिमाइंडर नीचे के डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो तो हम क्या करें, एक हर लिखना और ऊपर के ऐसे लिखना, ऊपर के जो कुछ है वो हर चिन्ह भी निकाल दें और ये आपस में घटा देंगे। कितना बचा हो जाए, 5 में से 1 गया, 4/3। तो आपका उत्तर एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक, प्रथम पद तो 1/3 और सर्वांतर 4/3 आया। ठीक है, अब आया फोर्थ सवाल। फोर्थ सवाल हमारे पास है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें प्रथम पद तो आपको पता ही चल रहा होगा, a1 या a क्या है 0.6। अब आना डी, डी क्या हो जाएगा a2 - a1। तो a2 हमारे पास क्या है, a2 ये वाला 1.7 और ये क्या है 1, a1 यानी 0.6। घटा लो ऑप्शन, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 1 में से 0 गई 1। तो ये आपका आगा सर्वांतर और ये आपका आगा प्रथम। दोस्तों बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करते हैं इसका सेकंड पार्ट के हिसाब से। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यदि कुछ थोड़ी बहुत गलती होगी तो माफ कर दीजिए, क्योंकि पता भी नहीं चलता कहीं माइनस फाइनस की गलती। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।